नहीं समझ में आया बात तो पवित्र आत्मा कुछ लोगों को लाता है और स्पीड बढ़ाता है। आप नहीं समझे अभी भी, मैं रिपीट करता हूं, कुछ लोग चलते हैं तो पवित्र आत्मा भेजता है और क्या करवाता है, स्पीड को बढ़ाता है। मैंने प्रभु से पूछा, पासु जी सब लोग तैयार हैं? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी फिलिप को दौड़ाने से अच्छा घोड़े को रुका देते। आप नहीं समझे अभी। मैंने कहा फिलिप को दौड़ाने से अच्छा आप घोड़े को रुका देते। तब परमेश्वर कहता है जिसको सुसमाचार सुनाना है उसकी स्पीड बढ़ाऊं या जिसको सुनना है उसकी। अब मेरे साथ में इसका मतलब है डैनियल राज की स्पीड बढ़ना है, पास्टर साहब की स्पीड बढ़ना है, आपकी स्पीड बढ़ना है, आपकी और यहां बैठा हर कोई। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि परमेश्वर को इतनी स्पीड क्यों चाहिए, क्योंकि लूसीफर 24/7 नहीं, वो पार्ट टाइम नहीं, वो ओवर टाइम काम कर रहा है। जीसस क्राइस्ट, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैं इससे बंधा हुआ हूं, लेकिन मैं आपको एक जगह पे ले जाता हूं। सुनना चाहोगे कितनी इमरजेंसी है? ये तो हद कर दिया, ये लाइन ने हद कर दिया। इसको कहते हैं एपिक, अगर आप लोग समझ रहे होंगे। अब मेरे साथ में मैंने एक वचन पढ़ लिया साहब, गलती से नहीं जानबूझ के, पूछो कौन सा? सब लोग नहीं पूछेंगे तब तक नहीं बताऊंगा। मैंने गलती से नहीं जानबूझ के एक वचन पढ़ लिया, पूछो कौन सा? पूछ तो ऐसे रहो जैसे जबरदस्ती आ गया। मत्ती 24:14, मत्ती 24:14 जी। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाए। वापस पढ़ना स्टैनली भाई, आप गजब का पढ़ते हैं, 4 रोटी ज्यादा खिलाएंगे। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ओके, सब लोग अपने कान खड़े कर लो और ये लाइन को बड़े ध्यान से सुनो। सब लोग तैयार हैं? यीशु मसीह एक पहाड़ पर चले गए, उसके 12 चेले यीशु के पास आ गए। यीशु को पूछना शुरू किया, प्रभु जी फास्टिंग के ऊपर बात हो गई, प्रार्थना के ऊपर बात हो गई, सब्बत के ऊपर बात हो गई, फरीसियों के ऊपर बात हो गई, पाप के ऊपर बात हो गई, लेकिन एक टॉपिक रह गया। तो यीशु ने पूछा कौन सा? अंत कब आएगा बताओगे? आप नहीं समझे अभी? क्या पूछ लिया उन्होंने? अंत कब आएगा बताओगे? आपके आने का चिन्ह क्या है और अंत की निशानी क्या है वो बताओगे? वचन 3 में लिखा, मत पढ़िए, इधर देखिए। और यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और जो यहाँ पर शायद आकर देखने वाले हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अंत नहीं आएगा जब तक सुसमाचार नहीं जाएगा। पढ़ो 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 पढ़ो, मैं इसके ऊपर 2 मिनट बात करूंगा, सब इसको सुन लीजिए, वापस पढ़िए। और राज्य का यह सुसमाचार, एक मिनट, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। अब सुनिए, तब एक मिनट, वापस फर्स्ट लाइन, तब बस मैंने कहा ना सुबह में, तब अब क्यों कब। कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई थोड़ा पैसे का हेल्प कर दो, मैंने बोलता यार कल आया होता दे देता, परंतु ये किंतु परंतु अंतु, आप समझ गए? यहां पर लिखा है तब, एक साथ जोर से बोलिए तब। इसका मतलब है ये तब जब तक नहीं होगा जब तब तक नहीं होगा। क्या बात है? इसका मतलब है तब का मतलब क्या है? सुसमाचार पहले जाना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं, सब लोग तैयार है सुनने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई अंत अब आएगा, अंत तब आएगा, अंत ऐसा आएगा। मैंने उसको बुलाया, आगे तो मेरे दोस्त है, मैंने पूछा सर आप अंत की बात इतना करते हो, मत्ती 24:14 क्यों भूल जाते हो? वो कहते हैं एंटी क्राइस्ट ऐसे आएगा, एंटी क्राइस्ट वैसे आएगा। यीशु का आगमन मैडम एक ने तो हद कर दी, सब लोग पूछो क्या कहते हैं? 23 सितंबर। जिसको समझ में आ रहा है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आमीन। मैंने उसको पूछा भाई 23 सितंबर को तुमको किसने बता दिया? जबकि यीशु को जेलों में पूछा तो यीशु ने कहा पढ़े, तो कहा 1:6 मत पढ़िए। यीशु कहता है उसको जानना तुम्हारा काम नहीं है, सीधा। लेकिन बाहर एक ऐसा चल रहा है साहब कि यीशु मसीह कब आएगा वो बता रहे हैं। एक आदमी ने तो हद कर दी, पहाड़ पे चला गया पूरे चर्च को लेकर,
और चर्च ने पूछा पहाड़ पे क्यों? बोलते आज रात यीशु आने वाला है। और आपको पता है जैसे चढ़े थे अगले दिन वैसे उतरे। एक व्यक्ति ने पूछा पास्टर डैनियल 23 सितंबर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा 24 को मिल। और अभी एक और चीज फॉर्म में है, पूछो क्या? गाय का लाल बछड़ा। मुझे नहीं समझ में आता सर, प्लीज बुरा नहीं माना, बोल दूं? जब यीशु को जल्दबाजी नहीं है नीचे आने की, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है उसको नीचे लाने की? कम ऑन, यस और नो? अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक दिया जाए। मैं वचन से बात कर रहा हूं। और आपको पता है मरकुस का 13:10 मत पढ़िए, लिखा है अवश्य है कि पहले। क्या लिखा है सर? अवश्य है कि पहले। यहां जितने प्रभु के दास हैं, अगर आपको वचन का प्रचार करना है, पहले सुसमाचार का प्रचार करिए। अंत जब आएगा तब आएगा। और एक अंदर की बात बता दो, जब अंत आएगा आप नहीं रहोगे, आप नहीं रहोगे। क्या कलीसिया उठा ली जाएगी? और कब उठा ली जाएगी? जी, आपके जीवन काल में नो चांस। इन बच्चों के जीवन काल में नो चांस। जल्दी पूछो क्यों? आपका भारत है 132 करोड़, उसमें 3% तो आप और मैं हैं। आपका भाषा है कम से कम 1652, जिसमें बाइबल मात्र 246 में। आप बात कर रहे 1400 को जीतने की और कह रहे यीशु कल आएगा। कम से कम कैलकुलेट तो कर लो कि कब आएगा। अगर उसके हिसाब से जाएं, जो लोग मुझे सुनने वाले हैं भविष्य में, कम से कम ये बोलना तो बंद कर दो हमको मती नहीं समझ में आ रही है, प्रकाशित वाक्य कहां से सिखा रहे हो? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, जेड क्यों सिखा रहे हो साहब? कम ऑन, यस और नो? मुझे तब पता चला कि माय गुडनेस, अंत, बाप रे, बोल दूं? आप सुनना चाहोगे? ब्रदर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वाह, अंत यीशु के हाथ में नहीं है। आप नहीं समझे अभी भी? मैं रिपीट करता हूं, अंत यीशु के हाथ में नहीं है पास्टर जी, अंत आपके हाथ में है। अगर आप ये कहते हो कि यीशु नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक आप भारत को नहीं जीतोगे, यीशु नीचे नहीं आएगा। वाह, मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ गया क्योंकि वक्त को ध्यान में रखना है। जल्दी से आ जाओ। यीशु ने, वाह मजा आएगा, मुझे एक पति पत्नी भाड़े पे चाहिए। और वो भी जवान। जब तक आप लोग तय कर लीजिए कि कौन आना चाहता है, मैं लास्ट क्वेश्चन पे आकर समाप्त करने जा रहा हूं। एक पति पत्नी चाहिए सर, एक पति पत्नी चाहिए। कोई बाप रे, नहीं सर, जवान एकदम। नहीं, आप लोग जवान ही हैं। हाँ, कौन है? कहाँ है? ना सर थोड़ा और जवान। जी। नहीं, लेकिन पास्टर साहब का हेल्थ ठीक नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, इफ यू कैन कम। क्या बात है, वंडरफुल। गजब की ताली बजा दीजिए। सर प्लीज कम। ये टेबल हट सकता है पीछे? बंटी आजा बेटा। हाँ, उसको वहां छोड़ दे। ये टेबल थोड़ा पीछे कर लेना। यहाँ की घड़ी में कुछ तो गड़बड़ है सर, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अभी बोला था 9:15, अभी 9:15। सर एक कुर्सी दीजिए, एक कुर्सी दीजिए, बस काफी है। एक कुर्सी दीजिए। और स्टैनली साहब, आप अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जी। सर आप अभी यहीं रहिए, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आप लोग सब तैयार हैं? बंटी जल्दी अपनी पोजीशन पे आ। आपने कभी पतरस के बारे में वो स्टेटमेंट सुना है कि पतरस अभी तो पतरस नहीं पत्थर है? लुक मत्ती 16:18, राइट? तो पतरस नहीं पत्थर है, और पत्थर पर मैं अपनी, दिस, ध्यान से सुनो, this was the first time ever Bible speaks about
चर्च शब्द बाइबल में नहीं था। उसके पहले चर्च शब्द बाइबल में, आप लोग रिस्पॉन्स देना प्लीज, नहीं था। ये फर्स्ट टाइम पतरस के पास में ये शब्द पहुंचा कि पतरस तू पत्थर है और पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और बाहर के लोग जो अंधकार में हैं वो अगर बचेंगे कलीसिया में बचेंगे। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कहां बचेंगे? चर्च में बचेंगे। अब यहां पे छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट होगा, मैं चाहता हूं कि उसको देख लीजिए। आप लोग तैयार हैं? यीशु ने कहा, यीशु ने कहा जैसे पति पत्नी एक है वैसे कलीसिया और मसीह, और ये कहां लिखा है मत पढ़िए, मैं सिर्फ बता देता हूं क्योंकि जो लोग देखेंगे वो भी पूछेंगे। इफिसियों 5:31-32 वहां लिखा है, ये रहस्य बड़ा है, लेकिन मैं पति क्षमा करें मसीह और कलीसिया के विषय में बोल रहा हूं। हमें तो यहाँ पे छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट है, उसको देख लीजिए। कितनी इमरजेंसी है यीशु को संसार को बचाने की। सुनना चाहोगे? वाह, इसको पढ़ना है, आप सभी पढ़ सकते हैं या तो फिर इनको सुनिए। इफिसियों 1:18, इफिशियंस 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उस बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। वापस आइए सैली साहब, फर्स्ट लाइन। और तुम्हारे मन की ज्योतिर्मय, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है? रिपीट। उसकी बुलाहट की आशा क्या है? रिपीट। उसकी बुलाहट की आशा। आइए देखते हैं उसकी आशा क्या है। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी बस उसकी महिमा का धन। सर आप यहाँ सीनियर हैं जहाँ तक मुझे पता चला है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक छोटा सा रोल करें, अगर आप इतराज ना करें प्लीज ऊपर आ जाइए प्लीज। क्या बात है, हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। बंटी उनको रास्ता दो जाने के लिए। सर केयरफुल, पासा जी आप इस तरफ, सर आप कुर्सी के पीछे, मैडम आप वहीं, सर कुर्सी के पीछे, बस सर आप और नजदीक आ जाइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास यानी भी ये चल क्या रहा है, तो मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारी मन की आंखें, इंग्लिश में लिखा इनलाइट योर इनर मैन, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अपने आप को एक्साइटेड करिए, गजब की चीज आ रही है। टंके की चोट पे बोलता लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, इसलिए एक्साइटेड हो जाइए। हमें परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को यहाँ पर आप देखेंगे, परमेश्वर पिता को आप यहाँ देखेंगे। मैडम के पास बाद में जाएंगे। हमें आइए वचन 20 को सुनते हैं, क्या लिखा है। सर गिव मी योर हैंड, 20 वचन पढ़िए। जो उसने मसीह में किया है, सबसे पहले वापस, जो उसने मसीह में किया जी, कि उसको मरे हुए में से जिला। एक मिनट, परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र को मुर्दों में से, हाँ थोड़ा आवाज चाहिए, यीशु को मुर्दों में से, तो ये रहा यीशु और ये रहा परमेश्वर पिता। नेक्स्ट स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। आप गड़बड़ कर रहे हो, 20 को वापस पढ़िए। मुर्दों में से जिलाया, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर, हाँ, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। बस एक साथ बोलो, बिठाया। परमेश्वर पिता ने पुत्र यीशु को सिंहासन पर बिठाया, सिंहासन पर। ओके, पैर पे पैर डालकर बिठाया, पैर पे पैर डालकर बिठाया। नो आप लोग तैयार हैं? ये साहब कौन है? जोर से, क्या आवाज है? वापस, ये साहब कौन है? अब आगे का बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए।
भाई सुनिए जी। और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। इसलिए कहते कि पांव ऊपर करिए। डोंट फील बैड। सब कुछ यीशु के, अगर ये मुंबई होता तो धमाका, जोर से आ जाइए। सब कुछ यीशु के, वो सब कुछ क्या है? चाहे बीमारी हो यीशु के पांव के नीचे, चाहे श्राप हो यीशु के पांव के नीचे, जादू टोना हो यीशु के पांव के नीचे, काली बिल्ली का रास्ता काटना हो यीशु के पांव के नीचे, आपका काला टीका हो यीशु के पांव के नीचे, रात को चुड़ैल से भूत डर लगता है यीशु के पांव के नीचे, आपको भूत से डर लगता है यीशु के पांव के नीचे। गेट मी रेडी नाउ। कुछ लोग कहते हैं रात को नाखून नहीं काट सकते। मैंने कहा क्यों नहीं काट सकते? रात में बढ़ सकती है तो कट सकती है। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। कुछ लोग कहते हैं रात में नाखून नहीं काट सकते, अगर रात में बढ़ सकती है पासो जी तो कट सकती है। ऐसे दे जल्दी से। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी को लात मत मारो। पैसे दे जल्दी से। लक्ष्मी को लात मत मारो। मैंने पूछा भाई इसको तुम लक्ष्मी कहते हो, इसको लात मत मारो, तुम्हारी बीवी का नाम लक्ष्मी है, उसको तो मेरे साथ में। कुछ लोग कहते हैं रात को झाड़ू मत मारो। बोला क्यों? बोला सब कुछ बाहर चला जाता है। अब एक पार्टी है, उसने तो मेरे साथ में उसने तो निशानी ही झाड़ू रखी है। अगर झाड़ू गलत होता तो आपके घर के झाड़ू कैसे? अगर नाखून काटने से पनवती आ जाती है तो फिर आपके नाखून बढ़ कैसे रहेगा? कुछ लोग कहते हैं ये वाला पैर बाहर निकालो, फिर ये वाला पैर बाहर निकालो। मैंने ऊपर परमेश्वर को पूछा, दोनों आप ही ने बनाया ना? बाप रे, पास्टर जी को शायद ये डायलॉग मालूम होगा। तेरा पर्स दे, बहुत ध्यान से सुनना। एक पास्टर थे, सर आपको पता होना चाहिए, एक पास्टर थे, दुष्ट आत्मा को निकालने से पहले ऐसा पर्स निकालते थे और देखते थे, फिर रख लेते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। पता है? यू नो इट? एक पास्टर थे, पर्स देखते थे दुष्ट आत्मा निकालने से पहले मैडम, और पर्स रखते थे और दुष्ट आत्मा को निकाल देते थे। एक ने पूछा सर आप बार बार दुष्ट आत्मा निकालने से पहले पर्स में क्या देखते हो? तो वो कहता है बीवी की फोटो। बोला बीवी की फोटो देखने से आपको क्या पता चलता है? तब वो कहता है भाई साहब, वो कहता है कि जब इसको झेल सकता हूं, मैं रिपीट करता हूं, हर चीज यीशु के पांव के नीचे है। मैं रिपीट करता हूं, हर चीज। आपको क्या चाहिए? हर चीज यीशु के पांव के नीचे। इस पृथ्वी के ऊपर किसी से डरना नहीं अगर यीशु अंदर है। एक साथ पूछो क्यों? जिससे सब डरते हैं वो यीशु है। यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ उसके पांव तले बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि। बस एक साथ यीशु को, सर प्लीज कम, यीशु को परमेश्वर पिता ने डिसाइड, यीशु को परमेश्वर पिता ने शिरोमणि ठहरा कर, ये है आपका अधिकार, ये है आपका बुलाहट का धन, ये है आपका सारा पावर ऑफ एटर्नी। कल भी बोले थे ये था पिता के पास। सर इस तरह, सर इस तरह, और थोड़ा सा नहीं दोनों हाथ से दीजिए सर, यीशु है ना। थोड़ा झुक के लीजिए, ये थोड़ा नहीं आप नहीं, ये और थोड़ा झुक के। क्या बात है। पर सर अभी ऐसा पब्लिक में दिखाइए और सर अपना हाथ, तो इसका मतलब है जो भी पावर था पिता के पास में ट्रांसफर हो गया। अब आपको इशारा मिल ही गया होगा कि ये अभी कहां जाने वाला है। मैं वहां जो देख रहे हैं उनसे, जो यहाँ देख रहे हैं उनसे, और जो बाहर और यहाँ आप सभी से बहुत ध्यान से सुनना, समाप्ति पर आया। आमीन। परमेश्वर पिता ने सर अपना काम हो गया है। पास्टर साहब के लिए ताली बजाइए। थैंक यू सो मच। ओके, अब बैठते हैं यीशु मसीह फिर से सिंहासन में, और उसी कार्ड के साथ सब लोग सुन रहे हैं। यीशु मसीह बैठते हैं
साथ में। लेकिन एक प्रश्न है, यीशु कहाँ है? स्वर्ग में। यीशु कहाँ है? स्वर्ग में। एक प्रश्न, सही हो तो साथ देना, गलत हो तो रोक देना। क्या ये महिमा का धन स्वर्ग में इनके हाथ में चलेगा? जोर से। क्यों भैया बात करो, क्यों? मेरे को सवाल मत करो, मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब दो। लगता है मुझे यहाँ ना होगा, बोल दूं? जहां यीशु बैठा है स्वर्ग में, मरकुस 16:19 मत पढ़ना, मरकुस 16:19 ये लिखा है, चेलों से बात करने के बाद यीशु मसीह उठा लिए गए और पिता के दाहिने हाथ में बैठ गए। अगर यीशु स्वर्ग में है और ये महिमा का कार्ड उनके पास में है, तो ये कार्ड वहां नहीं चलेगा, क्योंकि स्वर्ग में जादू टोना नहीं है, स्वर्ग में बीमारी नहीं है, स्वर्ग में झाड़ू और नेल कटर नहीं है। जो यहां है वो वहां नहीं है, और जो यहां होना चाहिए वो वहां है। तब जाकर यीशु मसीह ने एक ऐसा सिस्टम बनाया। देखना चाहोगे? मैडम आइए, सिर्फ बगल में खड़े हो जाइए। माय गॉडनेस, गेट रेडी नाउ। सभी सब आइए, बाइबल छोड़ के आइए। सर आत्मिक बात है, सिस्टर डोंट टेक इट पर्सनल। मत पढ़ना इसको, मत लिखना, केवल सुन लो। रोमियो 7वां अध्याय लिखा है, जब तक पहला पति जिंदा है दूसरी शादी नहीं कर सकती, लेकिन अगर पहला पति मर जाए तो दूसरी शादी कर सकता है। बाइबल के अनुसार पहला पति कौन है? आत्मिक बात है, एक साथ बोलो व्यवस्था। दूसरा पति कौन है? एक साथ बोलो अनुग्रह। जब तक व्यवस्था जिंदा है, अनुग्रह से कलीसिया की शादी नहीं हो सकती, इसलिए अनुग्रह ने आकर व्यवस्था को खत्म किया ताकि कलीसिया की शादी और आपको पता है, नाटक है, आपको पता है क्षमा करे, व्यवस्था इतना कठोर था कि कलीसिया को बहुत सताया। व्यवस्था इतना कठोर था कि हर रविवार, क्षमा करे, शनिवार को चर्च आना कंपलसरी है, अगर नहीं आओगे तो लागू हो जाएगा कानून। आप ऐसे नहीं आ सकते, वैसे नहीं आ सकते, इतना उठना होगा, उतना बैठना। कम ऑन यस और नो। लेकिन आपको पता है इस व्यक्ति ने क्या लेकर आया? लिखा है, मूसा ने तो व्यवस्था लाया, यीशु मसीह ने अनुग्रह लाया। पहला पति खत्म। वेट, मैं फिर कह रहा हूं, पर्सनल मत लीजिए, नाटक चल रहा है। तैयार हैं आप लोग? मैडम थोड़ा दूर जाइए। जीसस क्राइस्ट, मैं बहुत कंट्रोल करूंगा खुद को। आपको पता है ये कौन है? जोर से। ये कलीसिया है और वो आप हो। एक मिनट, मैं कुछ पूछूंगा, ये कौन है? यीशु है। मैं जितना पूछूं उतना जवाब दीजिए। क्या हम यीशु के बगल में खड़े होने के लायक थे? आपको पता है ये क्या कहती है कलीसिया? सिस्टर आप कलीसिया है, कलीसिया बोलती है, प्रभु मैं पवित्र नहीं हूं। जानते हो यीशु ने क्या कहा? तुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी पवित्रता में तू पवित्र है। ये कहती है मैं धर्मी नहीं हूं। यीशु कहता है कोई जरूरत नहीं है, मेरी धार्मिकता में तू धर्मी है। ये कहती है मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे पास में पैसे नहीं है। यीशु कहता है कितना पैसा चाहिए उतना दूंगा, कर्जा भी मिट जाएगा, ऊपर से और भी मिलेगा। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि यीशु ने कलीसिया को, कंप्लीट दैट वर्ड, यीशु ने कलीसिया को दे दिया। वाह, शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। मैडम प्लीज बड़ी इज्जत से थोड़ा, नहीं, आप बहुत हम्बल है, मुझे मालूम है, वापस लीजिए, आप झुकिए। क्योंकि कलीसिया, दोनों हाथ। अब आप समझे? इसका मतलब है सारा अधिकार किसके पास है? कलीसिया के पास है। यीशु के पास क्या है? ऐसे हाथ करो। एंड दिस इज ट्रू। सर ये सच है। मैं फिर कहता हूं, यीशु अंत नहीं लाएगा, अंत आपके हाथ में है। यीशु चर्च नहीं चलाएगा, चर्च आपको चलाना है। कम ऑन। यीशु चमत्कार नहीं करेगा, चमत्कार आपके हाथ में दे देगा। वाह, आपका छिंदवाड़ा को यीशु नहीं बचा
कलीसिया के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल, हम इतने ढीले कैसे हो सकते हैं? जब कलीसिया के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम सुस्त कैसे हो सकते हैं? मैडम को थोड़ा सा और डेमोन्स्ट्रेशन में यूज करते हैं। सर आप बैठ जाइए, क्या बात है, पास्टर साहब के लिए ताली बजाएं। मैडम आइए, जरा कलीसिया सिंहासन पर बैठ रही है, एक बार ताली बजा दीजिए। जल्दी से कुछ पूछूं, जल्दी से कुछ पूछूं। जो कुछ यीशु के पांव के नीचे था, बहुत सोच समझ के जवाब देना, जो कुछ यीशु के पांव के नीचे था, आपका रात का नाखून काटना, आपका झाड़ू, आपका लक्ष्मी, आपकी चुड़ैल और आपका भूत और आपका जादू टोना, अब सब किसके पांव के नीचे है? आप समझे भैया? इसका मतलब है हमको अभी तक लगता था कि प्रभु आप मेरी मदद करो, ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा तू मेरी मदद कर। मैं गलत हूं, मुझे रोक दीजिए। मैं इसलिए फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, प्रार्थना मत करवाइए, प्रार्थना करिए। आप अभी भी नहीं समझे? आपका सहारा पानी नहीं है, आपका सहारा रुमाल नहीं है, आपका सहारा तेल का बोतल नहीं है, आपका सहारा सेवकों का हाथ नहीं है, आपका सहारा देखो प्रभु ने क्या दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेवकों के पास प्रार्थना करवाना बंद कर दीजिए, अपने अधिकार को पहचानिए, सेवकों के लिए खुद प्रार्थना करोगे। कौन कैसा लग रहा है साहब? और मैं आ रहा हूं अभी समाप्ति के ऊपर, आप वो महिमा का कार्ड अपने पास में देखिए, आत्मिक भाषाओं में, अपने आत्मिक आंखों से आपके पास में वो अधिकार। तुम पानी में चलोगे, पानी नहीं डुबाएगी, आग में चलोगे, आग नहीं डुबाएगी। दाएं 10,000 बाएं 20,000, आपकी हानि नहीं होगी। पौलुस के हाथ में सांप लपट सकता है, क्या हिम्मत है कि काट जाए? ये जो बाहर लाल गाड़ी खड़ी है ना सर, हम लोग उसमें 4 लोग थे, हमारी टीम थी, 4 बार पलटी मारी है, बॉडी पे एक खरोच नहीं है। पता है क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? मौत की चाबी यीशु के हाथ में है। प्रकाशित वाक्य 1:17, मौत की चाबी किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है। और यीशु के हम कौन है? दुल्हन। यीशु कहता है मैंने तुझे उतना ही सामर्थ्य दिया है जितना पिता ने यीशु को दिया है। कैसा लग रहा है साहब? ना मैडम को भी भेज देते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, प्लीज बैठिए, ये मेरा है। एक बार जोर से तीनों के लिए ताली हो जाए। ये लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, सब तैयार है? ये लास्ट पार्ट है। आप सब ठीक है भैया जो बाहर है? एक बार जोर से यीशु के लिए ताली हो जाए, थोड़ा चिल्लाकर। ये लास्ट लाइन है, लास्ट है, सब तैयार? आपने कभी पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन 16 पढ़ा है? आपने कभी पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन 16 पढ़ा है? आइए आज सुनते हैं, ये लास्ट है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। लास्ट कर रहे हैं वापस। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कहती है वो अपॉन मी इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पेल। वो का मतलब है कर्स, वो का मतलब है श्राप, राइट? मैंने प्रभु से पूछा, सब सुन रहे प्लीज? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप एक मसीह को श्राप कैसे दे सकते हैं? तब परमेश्वर कहता है, तैयार है? एक दारू पीने वाला दारू इसलिए पी रहा है क्योंकि सुसमाचार घर पे बैठा है। एक गलत व्यक्ति इसलिए गलत कर रहा है क्योंकि सुसमाचार सुनाने वाला घर पे बैठा है। मैं रिपीट करता हूं मेरा मैसेज के टॉपिक को, इमरजेंसी ऑफ गॉस्पेल। आपकी क्रिश्चियनिटी संडे टू संडे चर्च आना नहीं है। आपकी क्रिश्चियनिटी, माय गुडनेस, डोंट टेक इट पर्सनल पास्टर जी, ऐसी कन्वेंशन अटेंड करना नहीं है। आपकी क्रिश्चियनिटी गॉस्पेल सिंगर को लाकर कॉन्सर्ट करवाना नहीं है। आपकी मीटिंग, आपका ईटिंग और आपका चैटिंग और लास्ट में बचता है फाइटिंग।
डैनियल खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, जमीन मेरा, आसमान मेरा, तू मेरा, तेरी हर चीज मेरी, मर्जी तेरी कैसे? सुनो, आप यहां प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरी मर्जी पूरा कर, ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा तू मेरी मर्जी पूरा कर। कैसा लग रहा है? आपको क्या चाहिए सर? वो दे देगा। आपको गाड़ी चाहिए? वो दे देगा। आपको बंगला चाहिए? वो दे देगा। आपको नौकरी चाहिए? वो दे देगा। लेकिन प्रभु पूछता है बेटा मुझे छिंदवाड़ा दे दे, मुझे अजमेर दे दे, मुझे मुंबई दे दे, मुझे भारत। राइट? इस दर्शन के साथ यहां से कौन जाएगा? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इस दर्शन के साथ अगर आप चले गए ना सर, पास्टर साहब ने कहा था ऑफरिंग लेते वक्त में कि आप जैसे जाओगे चमत्कार हो जाएगा। मैं टंकी की चोट पे बोलता हूं चमत्कार शुरू हो जाएगा। यीशु आपसे एक ही चीज अपेक्षा करता है और वह है उसका सुसमाचार। जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं प्लीज। आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। कम ऑन द चिल्ड्रन ऑन योर फीट। वाह, सब 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 सब। थैंक यू बाबा, थैंक यू जीसस। ये माइनस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कम ऑन, कम ऑन, दोनों हाथ उठा लें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस थोड़ी देर और। ऐसी मीटिंग आपके लिए रखी जाती है। इस प्रकार का मीटिंग्स आपको उत्साहित करने के लिए रखा जाता है। उसका पूरा फायदा उठाइए। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। जैसे यस डैडी। तेरी सेवा के लिए मैं एक ही प्रार्थना, जवान बेटी, जवान बेटा, पुरुष और स्त्री, एक ही प्रार्थना, परमेश्वर तेरे काम को करने पाऊं। एक बड़ी इमरजेंसी। आज शाम जब मैं कमरे में था यही आवाज को सुना। एक बड़ी इमरजेंसी। आपको पता है 1 मिनट में 43 लोग मरते हैं। आपको पता है पूरे घंटे में 2-2.5 हजार लोग मरते हैं। और आपको पता है पूरे दिन में 62,000 लोग मरते हैं। 62,000 people are dying every day and without knowing Jesus' name, and they are going eternally into hell. अनंत काल के लिए नरक में जा रहे हैं। मैं पास्टर साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मंच मुझे दिया 3 दिन के लिए, ताकि मैं यहां से वो बोल सकूं जो यीशु के दिल में अभी चल रहा है।
यीशु यहां है और वो आपसे बात कर रहा है, क्या तुम मेरा काम करोगे? इसको सुनिए, बहुत अच्छी लाइन है, सुनिए। ऐसा लगता है कि हमको खुदा की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसको आपकी जरूरत है। आप नहीं समझे। पतरस का बोट यीशु को चाहिए था। यीशु ने आकर कहा, मुझे तेरा बोट चाहिए ताकि मैं बैठकर वचन सुना सकूं। भारत में, छिंदवाड़ा एमपी में आपका जीवन का बोट यीशु को चाहिए ताकि वो आप में बैठकर इनको वचन सुना सके। सीधा एक समर्पण कर दीजिए सर। आज मैं सच बता रहा हूँ, मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री में मैंने कभी अपने हाथ को नहीं फैलाया, बल्कि मेरा हाथ हमेशा उल्टा हुआ दूसरों को देने के लिए। मैं कभी बीमार नहीं हुआ सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, मेरे बॉडी में किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया जिस दिन से मैं प्रभु में आया। लेकिन जिनके साथ में मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप प्रभु के काम में हैं, परमेश्वर आपके शरीर में एक भी इंजेक्शन दर्द जाने नहीं देगा। ये वचन है परमेश्वर का आपके लिए। तुम उसका घर बनाओ, वो तुम्हारा घर बनाएगा। मत्ती 6:33 कभी नहीं भूलना मेरे दोस्तों। जितने जवान लड़कियां हैं, जितने जवान लड़के हैं, बच्चे लोग ध्यान से सुनो बेटा। अपना शरीर, माय गुडनेस व्हाई आई एम सेइंग दिस, अपना शरीर किसी को नहीं देना। अगर आप लोग समझ गए, अपना शरीर किसी को नहीं देना। आपका शरीर खुदा का मंदिर है। आपके शरीर में दारू नहीं जानी चाहिए, आपके शरीर में ड्रग्स नहीं जाना चाहिए, नो गर्लफ्रेंड्स, नो बॉयफ्रेंड्स। आपका शरीर, आपका जीवन बहुत कीमती है, नाश की तरफ ले जाएगा शैतान, है ना? सेम गॉड। आंखों को बंद कर लीजिए प्लीज। मैं बस प्रार्थना करके माइक पासेस आपको दे रहा हूं। जैसे यस, लिफ्ट अप योर वॉइस। Oh yes, Daddy. Thank you, Jesus. Oh yes, Daddy. मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। दोनों हाथ उठाकर थाली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें जोरों से। हे बाबा, मुझे खींच ले। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त में ये प्रार्थना करता है प्रभु, यहां पे जितने भी आपके कलाम को सुने हैं प्रभु, और वो वचन जो आपने कमरे में मुझसे बात करी कि एक इमरजेंसी है प्रभु भारत के लिए, एक इमरजेंसी है प्रभु यहां के लोगों के लिए, और वो इमरजेंसी है सुसमाचार। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनकी मिनिस्ट्री बदल जाए, इनकी सोच बदल जाए, इनका तरीका बदल जाए। पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथोलिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, जो भी आपसे बिलोंग करते हैं, मैं विनती करता हूं प्रभु, ये सब एक मंच पर आकर यीशु के वचनों की घोषणा करने पाए। मैं विनती करता हूं प्रभु, ये शहर के जितनी कलीसियाएं हैं उनमें एकता आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जितने पास्टर्स यहाँ पर हैं या पास्टर फेलोशिप चलती है, उनमें परमेश्वर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और आपका राज्य बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जितने बैरियर्स हैं प्रभु जी, जितनी दीवारें हैं प्रभु जी, मतभेद की, तेरा और मेरा, ऐसी बातें खत्म होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जितनी कलीसिया में पाप है प्रभु जी, वो पाप सारे खत्म हो जाएं। पति पत्नी के साथ ठीक रहे, पत्नी पति के साथ ठीक रहे, बच्चे माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ। मैं विनती करता हूं परमेश्वर यहाँ के पॉलिटिशियंस के लिए, यहाँ के राजनीतिक लोगों के लिए, यहाँ के परमेश्वर गवर्नमेंट के लिए, यहाँ के नगर पालिका के लिए, यहाँ के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए प्रभु मैं
मैं कहता हूं कि ये देश, ये जगह, ये एमपी, ये छिंदवाड़ा